हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। दोस्तों, इससे पहले प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने सुविधा के लिए 4 भागों में बांट रखा है यहाँ पे, ठीक है। पहले 1857 की क्रांति, उसके बाद नरमपंथी और गर्मपंथी दल, उसके बाद गांधी युग। इस तरह से पढ़ेंगे जो कि समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वही पॉइंट ले रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह है वो क्यों हुआ, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नरमपंथी दल पंथी, उसको उदारवादी चरण भी बोला गया है। ये 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चला। उसके बाद गर्मपंथी, जिसको अग्रवादी चरण बोला गया है, 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक रहा। उसके बाद गांधी युग 1917 से लेकर 1947 आज़ादी तक, ठीक है। तो बात करते हैं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह मेन कारण था, ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरंगपुर में, कहाँ पे, बैरंगपुर में गाय की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। उस समय जो कारतूस यूज करते थे अंग्रेज, वो गाय की चर्बी से बने होते थे और उसको राइफल में डालने से पहले उसकी तोड़ना पड़ता था, काटना पड़ता था, जो कि मुंह से काटना पड़ता था। इसलिए मंगल पांडे ने उनको काटने से मना कर दिया दांत से। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस पर फांसी के बाद विद्रोह उत्पन्न हो गया और इसकी विद्रोह की शुरुआत जो हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। दोस्तों, डायरेक्ट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई 1857। कारण क्या था? मंगल पांडे कारतूसों को काटने से मना कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट ले रखे सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो उस समय जो विद्रोह के समय गवर्नर कौन था भारत का, तो गवर्नर लॉर्ड कनिंग था उस समय, ठीक है। तो विद्रोह के जो विद्रोह करता थे, इनका कहाँ से किसने समर्थन किया, ठीक है। तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया विद्रोह का, और कानपुर से तात्या टोपे, जिसको रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नरमपंथी दल, ठीक है, जिसको उदारवादी चरण भी बोलते हैं। तो इस दल के जो प्रमुख नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी, ये गोविंद नराणे और गोपाल कृष्ण गोखले एवं मदन मोहन मालवीय प्रमुख नेता थे इसके। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की। और किसने की? डफरिन ने की। इसकी स्थापना किसने? कांग्रेस की स्थापना किसने की? डफरिन ने की। और कब? 1885 में। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, जो कि नरम दल के नेता भी थे, तो इन्होंने क्या किया? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की और 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फ्रेंसबेरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले वो पहले भारतीय बने जो इंग्लैंड की संसद पहुंचे हो। कांग्रेस के पहले
हाँ, मुस्लिम अध्यक्ष। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो कांग्रेस के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज मूर। इसके बाद बात करते हैं गरम दल। दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, मेन पॉइंट जो है वो सारे डिस्कस कर रहे हैं हम आप लोगों से, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद नरमपंथी या अग्रवादी दल। गरमपंथी दल को अग्रवादी दल भी बोलते थे। इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसको लाल बाल पाल भी बोले जाते, कहीं कहीं पूछ दिया जाता लाल बाल और पाल ये कौन है। तो लाल बहादुर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष गरम दल के प्रमुख नेता थे। 1905 में क्या हुआ? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद, वहाँ पे लोगों में राष्ट्रवाद बढ़ते देखते हुए 20 जुलाई 1905 बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कजन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की? कजन ने। जिसके विद्रोह में 7 अगस्त 1905 को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन बोला गया, स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था नरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। विद्रोह के बाद भी बंगाल का विभाजन हो गया। उसके बाद 1906 में कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1905 में। किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहाँ? ढाका में। जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में हुई। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, रास बिहारी बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1907 में। या 1907 में किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन। 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चलीं और कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। और पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हेडिंग बंगाल का गवर्नर बना। कौन? लॉर्ड हेडिंग बंगाल का गवर्नर बना 1911 में। और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। और गवर्नर बनते हुए उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो विभाजन किया था उसको रद्द कर दिया गया। और बंगाल भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। कब कर दी घोषणा दिल्ली बनाने की? 1911 में। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए घोषणा कब की? 1911 में। और दिल्ली कब राजधानी बनी? 1912 में, ठीक है। उसके बाद 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भारवनाथ थे। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल की स्थापना कब की? 1916। और 17 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट जी ने की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक
को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और मैं इसको लेके रहूँगा। इन्होंने कई साप्ताहिक पत्रिकाएं जैसे केसरी, गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखे। इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसके बाद बात करते हैं गांधी युग की। तो गांधी युग जो हमारा 1917 से लेके इसमें बात करेंगे 1947 आज़ादी तक। ठीक है, तो 1915 में क्या हुआ? गांधी जी अफ्रीका से लौटे। अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? 1915 से। ठीक है, अफ्रीका से 21 साल बाद वापस आए थे। वहाँ 21 साल रहने के बाद तब 21 साल बाद अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा गया? महात्मा गांधी को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई, परंतु 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद ये उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी, लौटा दी थी। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। कब? 1917 में गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए अंग्रेजों के खिलाफ। पहला आंदोलन बिहार के क्या चंपारण में किया था? नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया था चंपारण में। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किया था। और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की। उसके बाद 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलर एक्ट पारित किया। रोलर एक्ट पारित किया। रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जो सभा हो रही थी उसमें किसने गोलियां चलवाई? डायर ने। ठीक है, जिसमें 400 से अधिक भारतीय मारे गए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन, जो घटना हुई उसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई जांच के लिए। ठीक है, जिसे हंटर कमीशन बोला गया। हंटर कमीशन किस घटना की जांच के लिए बनाया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ ने को भी सर की उपाधि मिली थी, जो उस घटना के बाद इन्होंने उससे त्याग दे दिया। ठीक है, 1920 बात करें 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया 1920 में? असहयोग आंदोलन, जिसके लेकिन चोरी चोरा हत्याकांड, इसमें चोरी चोरा हत्याकांड के बाद ये आंदोलन भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड क्या था? इसमें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में के चोरी चोरा नाम स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस पर रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता में क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी और इस घटना को चोरी चोरा कांड कहा गया। ठीक है, तो चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 1924 कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए क्या है? साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। कब? 1927 में। मगर और 3 फरवरी 2008 ये कमीशन भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 में। मगर इस कमीशन के विद्रोह में
नारे लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि इस कमीशन में जितने भी ऑफिसर भर्ती किए थे कमीशन बनाने के, वो सारे अंग्रेज़ थे। इसलिए इस कमीशन का विद्रोह किया गया। तो इस विद्रोह में क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को सबसे पहले मुंबई और बाद में कोलकाता से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। इसके बाद इतिहास में कुछ और इम्पोर्टेंट रह गए, उनमें 1-2 वीडियो में उसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।